क्या आप जानते हैं कि अभी इसी वक्त आपके सामने वाला इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है? जब कोई आपसे हंसकर बात करता है तो क्या वो वाकई खुश है या उसके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है? जरा सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसी चाबी आ जाए जिससे आप किसी के भी मन का ताला खोल सकें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। धोखा खाने से पहले आप संभल जाएंगे। झूठ बोलने वाले को आप उसकी आंखों में देखकर पकड़ लेंगे। क्या यह संभव है? जवाब है हाँ, 100% संभव है। और नहीं, मैं किसी जादू टोने या तंत्र मंत्र की बात नहीं कर रहा हूं। यह एक शुद्ध विज्ञान है, एक आर्ट है, जिसे हमारे इतिहास के सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले ही समझ लिया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो गुप्त तरीका बताने जा रहा हूं जिसे अगर आपने सीख लिया तो आप किसी के भी मन को एक खुली किताब की तरह पढ़ पाएंगे। सामने वाला कुछ बोले या ना बोले, उसका खामोश चेहरा आपको सारी कहानी बता देगा। लेकिन चेतावनी याद रहे, इस शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ तभी करें जब आप इसके नियमों का पालन करने के लिए तैयार हों। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम दूसरों के मन को पढ़ क्यों नहीं पाते। दिक्कत दूसरों में नहीं, दिक्कत हम में है। इसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटकर आचार्य चाणक्य की कुटिया में चलना होगा। एक बार की बात है, शाम का समय था। आचार्य चाणक्य अपने छोटे से बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने वहां से एक बहुत ही खूबसूरत लाल गुलाब का फूल तोड़ा और अपने शिष्य चंद्रगुप्त के पास ले गए। चाणक्य ने वो फूल चंद्रगुप्त के हाथ में दिया और पूछा, पुत्र, जरा इसे देखो, क्या यह सुंदर नहीं है? चंद्रगुप्त, जो उस समय गहरी सोच में डूबा हुआ था, उसने बस ऊपर देखा और कहा, जी आचार्य, यह अति सुंदर है। चाणक्य की आंखों में एक चमक थी। उन्होंने फिर पूछा, अच्छा, तो क्या तुम्हें इसकी खुशबू पसंद आई? चंद्रगुप्त ने बिना एक पल की देरी किए तुरंत जवाब दिया, हाँ आचार्य, इसकी महक बहुत अद्भुत है। तभी आचार्य चाणक्य जोर से हंसे। चंद्रगुप्त हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या गलत कह दिया। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, युवक, तुमने तो अभी तक फूल को अपनी नाक के पास लाकर सूंघा ही नहीं, तो तुम्हें खुशबू का पता कैसे चला? चंद्रगुप्त का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो पूरी तरह सकपका गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, तुम्हारा शरीर तो मेरे सामने बैठा है, लेकिन तुम्हारा मन यहां है ही नहीं। तुम मगध के सिंहासन के सपने देख रहे हो, तुम धनानंद को हराने की रणनीतियां बना रहे हो, और साथ ही तुम्हारे अंदर एक डर भी है कि कहीं तुम असफल ना हो जाओ। चंद्रगुप्त की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, आचार्य, आपने यह सब कैसे जाना? मैंने तो अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। क्या आपने कोई तंत्र मंत्र सीखा है? चाणक्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और समझाया, पुत्र, मन को पढ़ना कोई जादू नहीं है। यह सिर्फ शांति और गहरे अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन का खेल है। जब मैंने तुमसे फूल के बारे में पूछा, तुम्हारी उंगलियां घबराहट में एक दूसरे से टकरा रही थीं, जो तुम्हारे डर को दिखाती हैं। तुम्हारी आंखों में वो शांति नहीं थी जो फूल को देखने वाले में होती है, बल्कि एक बेचैनी थी, एक आग थी। हाँ, और तुमने जवाब इतनी जल्दी दिया, जिसका मतलब था कि तुम बस इस बात को खत्म करके अपनी सोच में वापस लौटना चाहते हो। दोस्तों, यही हमारी पहली सीख है। अगर आप किसी का मन पढ़ना चाहते हैं तो पहले अपने मन के शोर को शांत करना होगा। एक भरे हुए प्याले में और पानी नहीं डाला जा सकता। अब इससे पहले कि मैं आपको चाणक्य के वो 7 अचूक तरीके बताऊं, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी साबित करती है कि देखने के लिए आंखों की नहीं, नजरिया की जरूरत होती है। बहुत साल पहले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में 2 भाई बहन रहते थे। बड़ा भाई रमेश, जो जन्म से अंधा था,
देख नहीं सकता था, और उसकी छोटी बहन अनीता जो बहुत मेहनती थी और एक सुंदर बगीचा संभालती थी। अनीता की समस्या यह थी कि जंगली जानवर अक्सर उसकी मेहनत, उसकी फसल को बर्बाद कर देते थे। उसने एक तरकीब निकाली। उसने बगीचे के बीचों बीच एक मचान बनाया और अपने अंधे भाई रमेश को वहां बैठा दिया। उसने कहा, भैया, आपकी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। अगर कोई जानवर आए तो बस अपनी लाठी जोर से ठोक देना। रमेश मान गया और वो रोज वहां बैठकर पहरेदारी करने लगा। एक दोपहर वहां से एक शाही सिपाही गुजरा। वो एक जंगली सुअर का शिकार कर रहा था और उसका पीछा करते करते थक चुका था। उसने रमेश को मचान पर बैठे देखा और चिल्लाकर पूछा, ए मुसाफिर, क्या तुमने यहां से किसी जंगली सुअर को भागते हुए देखा है? रमेश ने शांत भाव से जवाब दिया, सिपाही जी, मैं तो अंधा हूं, मैं देख कैसे सकता हूं, लेकिन हाँ, मैं आपको एक सलाह देता हूं। जिस जानवर का आप पीछा कर रहे हैं वो आपके लायक नहीं है। अपना समय बर्बाद मत कीजिए। सिपाही को गुस्सा भी आया और हैरानी भी हुई। उसने कहा, तुम अंधे हो, फिर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो शिकार मेरे लायक नहीं है? रमेश ने कहा, मैंने अभी अभी उस जानवर के कदमों की आहट सुनी। उसकी चाल बहुत भारी थी और गति बहुत धीमी। वो एक गर्भवती मादा सुअर है और एक वीर सिपाही को एक गर्भवती मादा का शिकार शोभा नहीं देता। जांच करवाने पर पता चला कि रमेश बिल्कुल सही था। सिपाही रमेश की बुद्धिमानी का कायल हो गया। उसने सोचा, चलो इस अंधे आदमी की परीक्षा ली जाए। सिपाही ने पूछा, तुम बहुत समझदार लगते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी पत्नी मेरे प्रति वफादार है या नहीं? रमेश थोड़ा हिचकिचाया। उसने कहा, यह बहुत निजी सवाल है, लेकिन अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मुझे आपकी पत्नी से अकेले में एक बंद कमरे में मिलना होगा। कमरे के अंदर रमेश ने सावित्री से कहा, मुझे तुम्हें छू कर देखना होगा। यह सुनते ही सावित्री आग बबूला हो गई और रमेश को पीटना शुरू कर दिया। बाहर आकर रमेश ने कहा, सिपाही जी, आपकी पत्नी वफादार नहीं है। पति के दबाव में सावित्री ने सच स्वीकार कर लिया। रमेश बोला, एक पतिव्रता स्त्री मुझे छूने से मना कर देती या वहां से चली जाती, लेकिन उसने मुझे मारा और मारते हुए खुद मुझे छूती रही। यही उसका संकेत था। अंतिम सवाल पर सिपाही ने पूछा, क्या मैं अपने पिता का ही बेटा हूं? रमेश हंसा और बोला, हां, लेकिन तुम पर एक कंजूस व्यक्ति की छाया है। कारण था, सिपाही ने उसे कोई इनाम नहीं दिया। इस कहानी से क्या समझ आया? रमेश के पास आंखें नहीं थीं, लेकिन उसके पास ध्यान था। अब चाणक्य और साइकोलॉजी के 7 तरीके समझिए। साइलेंस योर माइंड। दिन में 10 मिनट शांत बैठिए, सांसों पर ध्यान दें। द आईज नेवर लाई। आंखों का ध्यान से निरीक्षण करें। बोलने का मौका दें, सवाल पूछें और चुप रहें। बॉडी लैंग्वेज देखें, हाथ पैर हाव भाव पढ़ें। एनर्जी महसूस करें, पेट की आवाज सुनें। गहरे सवाल पूछें, अभ्यास और धैर्य रखें। मन पढ़ना दूसरों पर काबू पाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें समझने के लिए है। शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खामोशी नहीं। अगली बार जब किसी से मिलें तो शब्दों के पीछे के सन्नाटे को भी पढ़ें।